आपने गलती कर दी, हो सकता है ये आखिरी मौका, इसके बाद मौका ही ना मिले। कि नारा लग रहा है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो पैसे के लिए नाचने वाली बुलबुलें हर चुनाव के अंदर घुंघरू पुंघरू बांध करके ठुमके लगाने आपके बीच में आ जाते। लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है 19 तारीख को उसके लिए मतदान होना है और आज से मात्र 4 दिन बच गए हैं। तो मेरे साथ अभी सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस जो और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद जी हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपकी यहाँ तैयारी चल रही है और कैसा रिएक्शन आपको ग्राउंड पर मिल रहा है लोगों का? देखिए, ये मुझे बहुत दिन के बाद ऐसा चुनाव मिला जिसके अंदर नफरतों की दीवारें टूट गई। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली थी, उसका सामान सहारनपुर में बिकना शुरू हो गया। तो ये जो नफरतें थी वो नफरतें खत्म हुई और मोहब्बत की बात हो रही है। और मैं लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं, मैंने सुना उसमें तो आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने की बात है और इस बार अगर आप वोट देने से चूक गए तो फिर वो अंतिम बार होगा। वो किस तरीके की मैसेजिंग आप लोगों को दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से इनके कल भी इनके एमपी ने कहा, लल्लू सिंह ने, इस संविधान बदलने की बार बार चर्चा कर रहे हैं। 70 साल में कभी किसी ने संविधान को बदलने की बात नहीं की। इन्होंने आने के बाद 10 साल के अंदर ये काम शुरू कर दिया। और संविधान बदला जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, और लोकतंत्र खत्म होगा तो सरकार की जवाबदेही खत्म होगी। और ये लोग ऐसा ही चाहते हैं, इसीलिए डरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले सारे मुद्दों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाओ। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। लेकिन सर, उसका इसमें काउंटर आर्गुमेंट ये है कि संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो वो संशोधनों की बात कर रहे हैं कि ओवर द ईयर्स जो है कुछ बदलाव होते रहने चाहिए संविधान में। हम भी चाहते हैं संविधान में समय समय पर बदलाव होते हैं, लेकिन ये बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं जी। इनके आर्थिक सलाहकार थे 1972 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ऑर्डर किया था कि संविधान के मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो उनसे जब ये कहा गया कि मूल में तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, तब उन्होंने कहा था हम पर ये केस लागू नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है संविधान को संशोधित नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम पर ये केस ही लागू नहीं होता। लेकिन सर, आपका एक आरोप ये भी लगता है कि आप जब जनता के बीच जाते हैं तो आप जनता को भाजपा का डर दिखाते हैं या अपनी बात कम रखते हैं कि मैं क्या करूंगा, भाजपा का डर ज़्यादा दिखाते हैं। अरे भाई, डरेंगे नहीं क्या? आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज रहे हो, लोकतंत्र की आपने धज्जियां उड़ा दी, संविधान को आपने तार तार कर दिया, डरेंगे नहीं क्या? आपने डर का माहौल तो कर दिया ना। आप कब किसको बंद कर दोगे? सारी संवैधानिक संस्थाओं को आपने पंगु कर दिया। तो देश के अंदर हालात क्या है? डरेंगे तो ही ना। डर लगता ही है, क्यों नहीं डर लगेगा भाई? और सर, आपका जो राजनीतिक करियर रहा है उसमें आप पिछला 1 दशक रहा है, उसमें आप 4 चुनाव हारे हैं, ये 5वें चुनाव में आप जा रहे हैं। तो 4 चुनावों के बाद कुछ ऐसा लगता है कि अब चीज़ें रुक सी गई हैं या आप अभी भी आपकी प्रासंगिकता? अब्राहम लिंकन कितने चुनाव हारे थे? हारना और जीतना नहीं है, आपकी प्रासंगिकता बची रहे वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हारना और जीतना क्या होता है? हम लोग आज भी मुख्य मुकाबले में, मुख्य दौड़ में है लगातार। हम कोई धरती पकड़ थोड़ी ना है कि हमारी जमानतें जब्त हुई हैं। हमने चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े बिल्कुल बराबर, और टक्कर के ऊपर चुनाव लड़े। कहीं ज़बरदस्ती इन्होंने हरा दिया बेईमानी कर करके, कहीं हम दूसरी वजहों से रहा। तो अगर इस चुनाव में इमरान मसूद जीत जाते हैं तो 4 चुनावों के बाद जीतेंगे, अगर हार जाते हैं तो क्या उसके बाद भी वो जनता के बीच बने रहेंगे? मैं जनता के बीच में हारना और जीतना मायने नहीं रखता है। मैं जनता के बीच था, जनता के बीच हूँ, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं जनता के बीच ही रहूँगा। और सर, इस सीट पे देखा गया कि जितने मुसलमानों की संख्या है मतदाताओं की, इसमें दलितों की भी काफ़ी अच्छी संख्या है इस सीट पर। तो जब मायावती ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है तो उस बहन जी जो है ना, वो भाजपा के यहाँ बंधक है। बहन जी तो भाजपा के यहाँ बंधक है। बहन जी हर वो काम करेंगी जो भाजपा चाहेगी। बहन जी ने मिशन मूवमेंट खत्म कर दिया अपने भाजपा के चक्कर में। तो बहन जी को इस बार यहाँ वोट नहीं मिलेगा? बहन जी का जो आधार वोट है वही चला गया। बहन जी के पास क्या बच रहा है?
लेकिन कहा जाता है कि जो बहन जी का वोट है, बीएसपी का वोट है, तो दलितों में बीजेपी भी सेंधमारी मार रहे उसमें कर रही है। देखिए, दलितों को साफ नजर आ रहा है कि हमारा संविधान रद्द हो रहा है और वो बाबा साहेब के बनाए हुए ग्रंथ के लिए अपनी जान दे देंगे। संविधान रद्द नहीं होने देंगे। इसलिए ये तो तय समझिए कि भाजपा को वोट दलित नहीं दे रहा, बहन जी के पास से दलित निकल रहा है और शायद ये बहुजन समाज पार्टी का आखिरी इलेक्शन। और सर, मेरा अंतिम सवाल हुआ कि आपने इतनी सारी पार्टियां बदली, समाजवादी पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे, आप कांग्रेस में रहे, आप कांग्रेस में है, तो क्या सोच के आपने फिर से कांग्रेस की तरफ रुख किया है? मैंने कांग्रेस, मेरा घर था जब मैं कांग्रेस से गया था जी। वक्त खराब था मेरा, बस और कुछ नहीं। और योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में ही रैली में कहते हैं कि जो इलाका है वो रिलीजियस फैंटेसिज्म का गढ़ बन चुका है। अरे उन्हें छोड़िए, उनकी बात होगी, उनके क्या चाहते। और एक अंतिम सवाल सर कि अभी आप किन मुद्दों को लेकर, जब अगर आप जीत जाएंगे तो क्या मुद्दे उठाएंगे? सबसे पहले तो सहारनपुर के अंदर हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ये शोर मचाते हैं हमने विकास किया। मेडिकल कॉलेज बना हुआ है ना, बिल्डिंग खड़ी हुई है, ना इक्विपमेंट है, ना डॉक्टर्स हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। लेकिन एक दशक में सर आपकी जो छवि है वो एक ही बयान के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो आपको दुख होता है कि वो एक बयान जो आपने, मेरा बयान था ही नहीं, मीडिया के क्रिएटेड है। बीजेपी अपने हिसाब से मोहरे फिट करती है कि उसको कैसे मोहरे फिट करना है। 2014 का बयान नहीं, मेरा बयान नहीं है वो जी। वो आम बोलचाल की चर्चा है, उसी चर्चा को करते हैं। अब बोल रहा हूँ ना, अब दिखाइए ना, अब तो सारी हाँ बिल्कुल, अब चल जो बोल रहा हूँ उसको दिखाइए। तो क्या और ये भी कहा जाता है कि ओवर द ईयर्स इमरान मसूद की जो पॉलिटिकल जो मैसेजिंग है वो चेंज हुई है, उनकी जो भाषा है वो बदली है, अब वो राम का नाम ले रहे हैं। मैं तो पहले भी लेता था सबके नाम, मैं कभी सांप्रदायिक था ही नहीं, न सांप्रदायिक हूँ न रहूँगा, मेरी परवरिश उसी परिवेश में हुई है। तो क्या आपकी छवि सांप्रदायिक गढ़ दी गई? इन्होंने, आप लोगों ने गढ़ी थी, मीडिया के लोगों ने, भाई आप लोगों ने गढ़ी थी। अब मैं आपको मौका ही नहीं देता, आप ज़्यादा वो करेंगे तो मैं मौका ही नहीं देता ना। अब आपने गढ़ी थी छवि। तो एक नरेंद्र मोदी ये नैरेटिव भी ला रहे हैं कि मैनिफेस्टो में उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र किया, तो यूसीसी में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इसका विरोध करता रहा है, तो इस पे आप माइनॉरिटीज़ क्यों विरोध कर रहा है? मेजोरिटी भी विरोध करेगा। साउथ में ट्रेडिशंस कुछ है जी, नॉर्थ में कुछ है, ईस्ट में कुछ है, वेस्ट में कुछ है, आदिवासियों के ट्रेडिशंस कुछ हैं। आप कैसे यूसीसी हिंदुस्तान में जहाँ 3,500 जातियाँ रहती हों, उनके अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हों, आप एक कानून के तहत उन सबको कैसे बांध दोगे? आप माइनॉरिटी की बात क्यों कर रहे हो? मेजोरिटी के लोग इसका विरोध करेंगे। माइनॉरिटी से क्या मतलब? मेजोरिटी के लोग करेंगे। माइनॉरिटी, हम लोगों को तो निकाह करना है। आप कुछ भी कानून बनाते रहिए, बिना निकाह के हमारी शादी होगी नहीं, हमारी शादी बिना निकाह के होगी नहीं। आप कुछ भी कानून बनाते रहिए, पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा आप कुछ भी बनाते रहिए कानून, आप कुछ भी कानून बनाते रहिए, हमारी शादी बिना निकाह के नहीं होगी। और सर एक अंतिम सवाल कि जो मुस्लिम लीडरशिप है इंडिया में, उसमें देखा जा रहा है कि वो वैक्यूम की स्थिति में है, तो आप देखते हैं कि भविष्य में मुस्लिम लीडरशिप जो है उसका उभार होगा, कुछ नेता आएंगे, युवा आएंगे? मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं आपसे मुस्लिम लीडरशिप पे बात कर रहा हूं। मैं मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ हम हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं? एक हिंदू मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा रहनुमा हो सकता है, एक मुसलमान हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा रहनुमा हो सकता है। यही हिंदुस्तान है। तो ये थे हमारे साथ इमरान मसूद। इन्होंने बोला कि मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात करता हूँ। तो सहारनपुर से मैं कृष्ण मुरारी।